Hello students, you can see question number 3rd of exercise 1.2 for class 8th. Question number 3rd क्या है आपका? Write 5 rational numbers which are smaller than 2. यानी कि आपने 2 से छोटे 5 रैशनल नंबर बताने हैं. ठीक है, तो 2 से छोटे सारे के, क्योंकि 2 जो है आपका वो पॉजिटिव है, तो सारे के सारे जो भी नेगेटिव नंबर्स हैं -1, -2, -3, -4 ये सारे क्या हैं आपके स्मॉलर देन 2 हैं. तो आप इन सब को भी रैशनल नंबर में दिखा सकते हो, स्मॉलर देन 2 है. लेकिन मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ आपको 1/2, 1/3, 1/4, 2/3, 4/5 ये नंबर्स भी स्मॉलर देन 2 हैं, क्योंकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन में है. प्रॉपर फ्रैक्शन में जब आप इनको डिवाइड करके देखोगे तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा सबका. ठीक है, और 0 पॉइंट समथिंग है तो सारे के सारे 2 से छोटे हैं. तो हमने क्या बताना था इसमें? स्मॉलर देन 2 ही बताने थे. तो आप इनके अलावा भी जो मैंने बताए नेगेटिव नंबर्स वो भी आप इसमें दिखा सकते हो. लेकिन अगर आपको वो समझ नहीं आ रहा तो आप प्रॉपर इनको ही याद कर सकते हो कि ये जो नंबर है वो स्मॉलर देन 2 है. और क्वेश्चन नंबर 3rd का ये आप आंसर लिख सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4. Find 10 rational numbers between -2/5 and 1/4. ठीक है, क्या करना है हमने? -2/5 और 1/2 के बीच के 10 रैशनल नंबर्स बताने हैं. तो इस तरह से अगर आपके पास कोई भी सम आए कि कोई 2 रैशनल नंबर्स आपको दे रखे हों और आपने उनके बीच के रैशनल नंबर्स निकालने हों, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले आप उनके डिनोमिनेटर्स को चेक करोगे. जैसे -2/5 में 5 जो है डिनोमिनेटर है और 1/2 में 2 डिनोमिनेटर है. तो हम क्या करेंगे? इन दोनों के डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ले लेंगे. एलसीएम ऑफ 5 एंड 2 इज़ 10. ठीक है, तो अब क्या करना है हमने? जो नंबर था फर्स्ट हमारे पास -2/5, हमने इसका जो डिनोमिनेटर है उसको 10 बनाना है. तो 5 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे कि 10 आएगा? 2 से करोगे. 5 2 10 होते हैं. लेकिन आपने ध्यान क्या रखना है? अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 2/2 दोनों नंबर्स को ही 2 से मल्टीप्लाई करोगे. तो हमने -2/5 को 2/2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा आपके पास -4/10. इसी तरह से फिर हमने 1/2 को किया. अब 1/2 है तो हमने 2 को 10 में कन्वर्ट करना है. तो 2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे कि 10 आएगा? 5 से. तो ठीक है, तो हम 5/5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को. तो ये आ जाएगा आपके पास 5/10. ठीक है, अब ये देखो, अगर -4 और 5 के बीच में आप रैशनल नंबर ऐसे भी लिख सकते थे, क्योंकि आपने 10 रैशनल नंबर बताने हैं. तो -4 और 5 के बीच में 10 रैशनल नंबर नहीं आएंगे, इसलिए हमने क्या किया? इसको एक बार और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. 2/2 से एक बार और किया तो -8/20 और 2/2 से किया तो ये आ जाएगा आपका 10/20. तो अब हम क्या करेंगे? -8 और 10 के बीच के रैशनल नंबर्स निकाल लेंगे. -8 के बाद आएगा -7, -6, -5, -4, -3/20. और उसके बाद यहाँ से, क्योंकि 10 बताने हैं हमने, 10 रैशनल नंबर्स बताने थे, तो इसके बाद आप और लिख सकते हो -2, -1, 0, 1/20, 2/20. यानी कि आप -8 से लेकर 10 के बीच में जितने भी नंबर्स आते हैं आप उन सब को लिख सकते हो इसके अंदर. ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाएगा. इसी तरह से है हमारा क्वेश्चन नंबर 5. फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन. फर्स्ट इसके 2-3 पार्ट हैं. तो फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा? 2/3 एंड 4/5 के बीच के आपने रैशनल नंबर्स निकालने हैं. तो सेम बिल्कुल ऐसे ही जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में किया था, हम क्या करेंगे? 3 और 5 का एलसीएम लेंगे. 3 और 5 का एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास? 15 आ जाएगा. अब हमने क्या करना है? फर्स्ट जो नंबर था 2/3, 3 हमने डिनोमिनेटर को 15 बनाना है. तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से. 5/5 से. तो ये आ जाएगा आपका 5 2 10, 5 3 15. और फिर हमारा 4/5. अब यहाँ 5 को भी हमने डिनोमिनेटर 15 बनाना है. तो हमने क्या किया? 3/3 से मल्टीप्लाई किया. ये आ जाएगा 12/15. ठीक है, लेकिन हमने इन दोनों के बीच में 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं. लेकिन अगर आप देखोगे तो 10 और 12 के बीच में तो सिर्फ 11 आ रहा है. तो ये तो एक ही रैशनल नंबर आएगा हमारे लिए. तो हम क्या करेंगे? इसको फिर आगे 2 से और मल्टीप्लाई कर देंगे. 2/2 से किया तो 10 2 20 और
15 टू जा 30, फिर इसको फिर 2 से किया, 12 टू जा 24 और 15 टू जा 30, ठीक है। लेकिन अभी भी आप चेक करो 20 और ये 24, यानी 20 और 24 के बीच में आपके 21, 22 और 23 सिर्फ 3 ही रैशनल नंबर आएंगे। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको फिर से दोबारा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2/2 और इसको भी 2/2 से, आ जाएगा आपका 40/60, आएगा 48/60। तो 40 और 48 के बीच में अब आपके रैशनल नंबर आ सकते हैं 41, 42, 43, 44, 45, ठीक है। ओके बाय।